नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, दहेज पर। कि अभी हाल ही में केरला में दहेज को लेकर एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर लिया है, जिससे फिर से मामला सुर्खियों में आ चुका है। तो आइए बात करते हैं हम इसके बारे में कि दहेज की समस्या भारत में अभी भी वर्तमान में क्यों बनी हुई है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। देखिए, एक कटआउट है न्यूज़पेपर का, डॉरी इज स्टिल ए ड्रीम किलर इन केरला। क्या है न्यूज, क्या वजह थी कि अभी 4 दिसंबर के दिन केरला के तिरुवनंतपुरम में महिला डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। समझिए, डॉक्टर थी महिला। मंगेतर पर भारी दहेज की मांग करने का आरोप है। और दहेज में क्या मांग रहे थे? BMW उनको मांग रहे थे, सोना मांग रहे थे और 15 एकड़ ज़मीन की डिमांड कर रहे थे दहेज में। इसके बाद क्या हुआ है कि महिला का मंगेतर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर दहेज निषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। हमारे देश में एक कानून है डॉरी को रोकने के लिए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब देखिए, केरला में दहेज की समस्या क्यों है। केरला तो एक विकसित राज्यों में आता है जिसका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी ऊपर आता है। और एजुकेशन में लिटरेसी रेट काफ़ी वहाँ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हैं। फिर भी केरला में दहेज की समस्या क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ जितना ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा है उतना ज़्यादा दहेज की डिमांड कर रहे हैं लोग। तो देखिए हुआ क्या कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जैसे एक NCRB होता है वैसे ही इसमें SRB होता है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में अक्टूबर तक क्या हुआ है कि केरला में दहेज हत्या के 7 मामले दर्ज किए गए हैं और पति और रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के मामलों की संख्या कितनी है? लगभग 3997 है। तो देख रहे हैं कि केरला में एक तरह से दहेज उत्पीड़न के लगभग 13,678 मामले एक तरह से सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ 245 में ही सजा सुनाई गई है। अब दहेज आप समझिए होता क्या है। दहेज एक ऐसी संपत्ति है जो विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के को दी जाती है। मतलब लड़की के घर वाले किसके देते हैं? लड़के को। ठीक है, वो है दहेज। अब दहेज के कारण क्या है, क्यों हमारे देश में अभी भी दहेज एक टैबू बना हुआ, एक समस्या बनी हुई है। पहली बात तो रीति रिवाज और परंपराएं हैं। दहेज से संबंधित अधिकांश मामले भारत में रीति रिवाज और परंपराओं के पालन करने के लिए दिए जाते हैं। लोग बरसों से चली आ रही बातों का पालन करते हैं और समाज में एक दूसरे को देख के पीयर प्रेशर में दहेज चलता जा रहा है। भारतीय और सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है। लड़कियों को परिवार पर बोझ की तरह माना जाता है। समझ रहे हैं? लड़कियों को परिवार पर बोझ की तरह, और दहेज देना अपने बोझ को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रकार का मुआवजा की तरह है। इस वजह से दहेज चल रहा है। अनुचित व्यवहार का डर भी होता है। मतलब डर इस बात का होता है कि अगर लड़की के घर वाले लड़के को दहेज नहीं देंगे तो ससुराल में उसके साथ बुरा व्यवहार होगा। इस वजह से इस दुर्व्यवहार की असुरक्षा से छुटकारा पाने के लिए भी दहेज देते हैं। और क्या किस लिए देते हैं कि दहेज देने से शादी के बाद उनकी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भेदभाव नहीं होगा। ये भी एक वजह होती है। कई बार यह सामाजिक दबाव का मामला होता है कि जैसे समाज में दहेज का लेन देन सामाजिक हैसियत और प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला माना जाता है कि भलाई लोग एक तरह से दबाव में आ जाते हैं कि फलाने के लड़के को उतना दहेज मिला, उसके लड़के को नहीं मिला, तो सामाजिक हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला बना लेते हैं। और वजह क्या है कि शिक्षा और जागरूकता में कमी होती है। इस वजह से दहेज समाज में चल रहा है। अब दहेज की समस्या के समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1 कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। लड़कियों को परिवार पर बोझ न समझकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये समाधान कर सकते हैं। दहेज उत्पीड़न के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में दहेज के बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेज में इन सब पे बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बात ही कम होती है। समस्या इसी वजह से। दहेज लेने और देने वाले दोनों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सोशल बाइकॉट एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब समझते हैं कि कानून का क्या प्रोविज़न है हमारे देश में, क्या कानून है दहेज से निपटने के लिए। IPC की धारा जो 304B है, उसमें
यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो वह दहेज का मामला समझा जाएगा। और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था तो लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। अब 7 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान है। और भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 498A में विवाहित महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं कि अगर घरेलू हिंसा होती है तो उसके लिए वो केस कर सकती हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 113B में भी यदि किसी महिला की मृत्यु दहेज की मांग को लेकर की जाती है और मृत्यु से ठीक पहले किसी व्यक्ति द्वारा उसे उत्पीड़न या क्रूरता का शिकार बनाया गया था तो अदालत उस व्यक्ति को उसकी मौत का जिम्मेदार मानेगी जिसने ऐसा किया था। ठीक है, ये कानून है। अगला कानून है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसके लिए संसद ने ज्वाइंट सेशन बुलाया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट सेशन कुछ ही मामले में हुआ है और एक मामला ये भी था कि इस कानून को बनाने के लिए सरकार ने ज्वाइंट सेशन ला के इसको पारित किया था। इसमें क्या बताया गया है कि दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, अब भारत में दहेज हत्या की अगर हम बात करें तो टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, लगभग 2138 महिलाओं की हत्या दहेज उत्पीड़न के मामले में हो गई है। बिहार में 1057 महिलाओं की हत्या हो गई है। मध्य प्रदेश में दहेज के लिए 518 महिलाओं की हत्या हुई है। राजस्थान में 451 महिलाओं की हत्या हुई है और दिल्ली में 131 महिलाओं की हत्या दहेज के मामले में हो चुकी है। ठीक है, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज के मुद्दों से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता 498A, दंड प्रक्रिया संहिता 498A, भारतीय संविधान की धारा 498A और भारतीय दंड संहिता की धारा 490A। ठीक है, ये सारों को ध्यान रखना है आप। दिस इज द आईपीसी, दिस इज द सीआरपीसी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा बोल रहे हैं 490A। इनमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू।